अगर आप बैंक अकाउंट में दिए हुए हैं तो उसको आप जनरल नहीं कीजिए, उस नंबर को अपने घर तक सीमित रखिए, तभी आपका सुरक्षित रह सकता है। नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। मैं अभी लखीसराय के युवा राजद के जिला अध्यक्ष के कार्यालय में हूँ। आज एक घटना इनके साथ घटित हुई कि इनके ही फोटो लगाकर एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया, हैक किया गया और फर्जी अकाउंट से लोगों को धमकी देना, पैसे की मांग करना, अश्लील वीडियो भेजना, इस तरह की तमाम हरकतें क्षेत्र के तमाम लोगों के बीच जाना प्रारंभ हो गया। जब यह सुबह उठते हैं तो इनको पता लगता है, फोन आना शुरू हुआ कि आप तो इस तरह का मैसेज आप वायरल कर रहे हैं, तो तुरंत इन्होंने मामले पर त्वरित संज्ञान लिया और लिखित आवेदन साइबर थाना में जाके दिया, जहां की पता चला कि यह अकाउंट जो है किसी नॉर्मल व्यक्ति के द्वारा चलाया जा रहा था और उसका भी मोबाइल हैक कर लिया गया। इन सारी विषय वस्तु पर से पर्दा उठाने के लिए अब प्रशासनिक विभाग में लिखित आवेदन दिया गया है। अभी तो ये प्रशासन का काम है कि वो किस तरह से इसका खुलासा करते हैं। फिलहाल उस अकाउंट को बंद करने के लिए सभी अकाउंट जिन पर गया था उन सभी से रिपोर्ट करवा दिया गया है। फिलहाल इन सारी विषय वस्तु की जानकारी लेने में इनके पास पहुंचा हूं और मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस तरह का जो कारनामा हो रहा है इसमें और कोई एंगल है क्या। इन सारी बातों से मैं पर्दा उठाता हूं और सीधे मैं विनय जी से वार्ता करता हूं। विनय जी, आज जो घटना घटित हुई कैसे क्या हुआ बताइए। कि सुबह हम लोग सोए हुए थे, सुबह में कॉल आने लगा कि आप इस तरह का पैसा का डिमांड कर रहे हैं और बंदा नहीं देने पर अपनी वीडियो सब मेरे समर्थक के व्हाट्सएप पर भेजा जा रहा था। हम लोग साइबर थाना में गए, बताया इससे बात है। उससे पहले तो मैं अपना फेसबुक आईडी से अपना वीडियो जारी कर दी कि जो भी हमको साजिश के तहत बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि हम क्षेत्र की जनता से घूम रहे हैं, इसलिए कि ऐसा ना दोबारा करे विनय कुमार साहू। तो इसलिए हम लोग वीडियो के माध्यम से जारी किए और साइबर थाना में जाकर क्लेम किए। जब क्लेम करने के बाद 2 को पकड़ा गया है, जो उसका भी व्हाट्सएप हैक कर दिया, जो डीएसपी साहब बताया, इसका भी व्हाट्सएप उस लड़का को हैक कर लिया गया। उस व्यक्ति के अभी तक व्हाट्सएप से पैसा का डिमांड आ रहा है। जितने भी हमारे समर्थक थे हमको कॉल करके बताते थे कि भाई पैसा PSC से मांगा जा रहा है, नहीं देने पर गाली गलौज किया जा रहा है, धमकी दे रहा है और अश्लील वीडियो भेजा जा रहा है। बहुत लोगों पर भेजा है वीडियो। क्या आपको लगता है कि ये राजनीतिक एंगल से भी ऐसा कुछ हो सकता है क्या? राजनीतिक के तहत हमको फंसाया जा रहा है, फिर बदलाव कर दिया, क्योंकि 2 बार 3 बार हो चुका है, फिर चौथे बार हो चुका है। क्योंकि पूरे विधानसभा में हम घूम रहे हैं, अपने पार्टी का जो दिशा निर्देश है उस चीज़ को प्रचार कर रहे हैं, गाँव में जाकर बता रहे हैं, जनता से आशीर्वाद ले रहे हैं, जनता का जो है वो बताने का काम कर रहे हैं। इसलिए सत्ता दल के जो लोग हैं हम पर लगे हुए जो है वो हमको बदलाव करने का छवि को धूमिल किया जा रहा है। इस तरह से कि कर देंगे तो जनता के बीच ये नहीं जाएगा और ना पार्टी का प्रचार ही करेगा, इसलिए हमको बदलाव किया जा रहा है। तो मैं प्रशासन का जो है आवेदन दिए हैं, हम लोग देख सकते हैं। देखिए, आपके मीडिया के माध्यम से सभी को दिखाए जाते हैं कि हम अपने जो है आवेदन दिए हैं और FIR भी दर्ज हो चुका है। DSP साहब हमको दिए तो FIR दर्ज कर लिया गया है। जो दोषी को सख्त कार्रवाई किया जाए, क्योंकि आगे ना ऐसा हम पर कोई क्लेम करे। हम इसीलिए तमाम जनता को भी बताना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से, हमको जानबूझकर ये राजनीति के तहत सत्ता पक्ष के लोग हमको बदलाव किया जा रहा है। हम इसीलिए जनता मालिक से आह्वान करना चाहता हूँ कि ऐसे कोई फर्जी तरीके से हमारे, तो हम तमाम जनता से मैं अपील करना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ अपने मीडिया के माध्यम से कि ऐसा कोई फर्जी मेरे नाम से या कोई फोन करे तो तुरंत आए वो हमसे संपर्क। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर संपर्क करें। यदि जो हम ऐसा किसी को बोलेंगे तभी कोई करना। चलिए देखिए, अध्यक्ष जी जो बता रहे हैं यहाँ
देखिए, जब भी कोई दुर्घटना राजनीतिक व्यक्ति पर होती है तो राजनीतिक एंगल तो दे ही दिया जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कहीं भी होती है तो उसको राजनीतिक एंगल दिया जाता है। लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये आगाह करवाना चाहूँगा कि जब ऐसे व्यक्ति जो कि क्षेत्र में मशहूर हैं, सब लोग जान रहे हैं, उनका मोबाइल हैक हो सकता है, और इससे पहले कई लोगों की घटना है, यहाँ तक कि जज साहब का भी मोबाइल हैक हो जाता है। तो साइबर क्राइम पर हमें लगता है कि इससे बचने का एक सीधा साधा जो उदाहरण है वो आप अपने स्वयं सुरक्षा कर सकते हैं। इसके लिए सजग रहें। अभी हमारा इसी संबंध में साइबर थाना प्रभारी अजीत प्रताप जी से भी बातचीत हुई। डीएसपी सर, चलिए, डीएसपी जो अजीत प्रताप जी हैं उनसे भी बातचीत हुई, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि साइबर में कुछ चीज हैं, जैसे ओटीपी अगर आपके मोबाइल पर आता है तो आप बिना समझे उसको ना दें। कोई मैसेज अगर आपको आता है तो उस लिंक को आप खोले नहीं बिना जाने समझे। दूसरी बात, अगर कोई प्रलोभन देकर के आपसे डाटाबेस आपसे अगर लेना चाहता है तो आप उससे बचें। और व्हाट्सएप अगर आपका कोई अकाउंट फर्जी बना करके कार्य कर रहा है, आपको बदनाम करने का काम कर रहा है, तो तुरंत उस पर रिपोर्ट करें। साइबर विभाग जो यहाँ का है, प्रशासन है, वो तुरंत उस पर एक्शन लेगी। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि लखीसराय की प्रशासन इसमें एक्टिव है और तुरंत संज्ञान लेती है। आज इस मामले में भी 2 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, और जो भी व्यक्ति इसमें है उनका पकड़ाना तो तय ही है। थोड़ा समय लगेगा लेकिन वो सामने आएगा। यहाँ तक कि उन्होंने एक गंभीर बात बताई कि अगर जिस मोबाइल नंबर को अगर आप बैंक अकाउंट में दिए हुए हैं तो उसको आप जनरल नहीं कीजिए, उस नंबर को अपने घर तक सीमित रखिए, तभी आपका सुरक्षित रह सकता है। इन सारी बातों को आपके तक हमें पहुंचाने का सीधा उद्देश्य है इस वीडियो के माध्यम से कि आप सतर्क रहिए, सजग रहिए, तभी आप साइबर क्राइम जैसे बड़े अपराध से बच सकते हैं, नहीं तो फिर इससे बचना नामुमकिन है। धन्यवाद।